जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 2 चैप्टर मिलके विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दोनों 2 चैप्टर मिलके 1 यूनिट होते हैं। और इससे कुल प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक, तो 1 अंक का भी प्रश्न आता है, एक प्रश्न 3 अंक और एक प्रश्न 4 अंक, टोटल 8 अंक का आता है। तो ये दोनों चैप्टर मिलके टोटल 8 अंक। अच्छा, याद रख, अभी हम लोग बना रहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बाद में बनाएंगे प्रत्यावर्ती धारा। अभी क्या बना रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बाद में क्या बनाएंगे? प्रत्यावर्ती धारा। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक प्रश्न 3 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक प्रश्न 3 नंबर, और ये जो 4 नंबर का है वो प्रत्यावर्ती धारा से आएगा। 3 अंक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आएगा, 4 अंक प्रत्यावर्ती धारा से आएगा, 1 अंक कहीं से भी आ सकता है, दोनों में से किसी से भी आ सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 2019 सेट बी, छत्तीसगढ़ 2016 सेट ए, 2012 सेट बी समझने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो पढ़े उसको बता रहे हैं ना। ये चालक तार है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, इस चालक तार में धारा, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अध्याय 5 में पढ़े थे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में, जब भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देख, ये चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही फैराडे नामक वैज्ञानिक को समझ आ गया, जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता, कि चुंबकीय क्षेत्र लगाओ और विद्युत धारा उत्पन्न करो, क्योंकि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्यों नहीं होते? इसके लिए उसने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? एक चुंबक लिया, ये देखो, ये NS चुंबक क्यों लिया? क्योंकि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबक लेने के बाद एक कुंडली लिया, ये कुंडली क्यों लिया? कि इसमें धारा बहेगा, और इसमें धारा मापी लगाया कि जो धारा बहेगा उसी को मापना है। फिर उसने चुंबक को गति कराया, चुंबक को गति कराते हुए कुंडली के पास ले गया, तो उसने देखा धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो धारा मापी में विक्षेप क्यों होगा? क्योंकि यहाँ धारा प्रवाहित होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा, इसलिए चैप्टर का नाम है चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो? विद्युत। ये देख, ये चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत उत्पन्न हुआ, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब उसने प्रैक्टिकल में आगे बढ़ाया, उसने क्या किया? पहले इस कुंडली को स्थिर रखा और चुंबक के N ध्रुव को लाया। अब प्रयोग को ध्यान से सुनते रहो, क्या क्या उसने प्रयोग किया। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाया, उसने देखा धारामापी में विक्षेप दिया। अच्छा, अब जो पास ला रहा था उसको रोक दिया, तो जो विक्षेप दिया था वो विक्षेप फिर शून्य हो गया। फिर उसके बाद N ध्रुव को दूर ले गया, पहले पास लाया, रोक दिया, फिर अब दूर ले गया। तो जब दूर ले गया तो विक्षेप की दिशा बदल गई। अब एक बार और सुन ले रहो, N ध्रुव को पास लाया तो सुई में क्या दिया? विक्षेप दिया, और उसने रोक दिया तो विक्षेप क्या हो गया? शून्य हो गया। अब N ध्रुव को दूर ले गया तो विक्षेप की दिशा बदल गया। यही प्रयोग S ध्रुव के साथ किया, इसको बदल दिया,
इधर एन रखा, इधर एस। अब एस ध्रुव को पास लाया तो धारामापी में विक्षेप दिया, एस ध्रुव को रोक दिया, विक्षेप शून्य हो गया। एस ध्रुव को दूर ले गया तो विक्षेप की दिशा बदल गया। अब उसने चुंबक को स्थिर रखा, इसको स्थिर रखा और कुंडली को गति कराया। चुंबक को स्थिर रखा और कुंडली को गति कराया। ये स्थिर है ना, तो कुंडली को इसके पास लाया, धारामापी में विक्षेप दिया, कुंडली को रोक दिया, विक्षेप शून्य हो गया। अब कुंडली को दूर ले गया, विक्षेप की दिशा बदल गया। फिर इसके बाद उसने किया, दोनों को गति कराया, चुंबक और कुंडली दोनों को गति कराया, पास लाया, दूर ले जाएगा। हर हालत में उस धारामापी में क्या दे रहा है, विक्षेप दे रहा है, मतलब धारामापी में धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर इन सब को एक वर्ड हम बोला, आपेक्षिक गति। चुंबक और कुंडली दोनों को गति करा सकते हैं, तो क्या वर्ड बोला, आपेक्षिक। देखिए यहाँ बहुत सारा वर्ड होता है कि एस ध्रुव के लिए आते, ओन ध्रुव के लिए आते, बहुत सारे, उसके एक वर्ड हम क्या बोला, आपेक्षिक गति। जब भी चुंबक और कुंडली, ये चुंबक तो दंड चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। उसने बोला धारा तो उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, उसका कारण बताया। ये कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है, इसको समझो। इधर देखो, ये दंड चुंबक है, ये एन है और ये एस है, और ये कुंडली दूर है। तो यहां से गुजरने वाली बल रेखाएं, ये बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं ना, बल रेखाओं की संख्या, ये जो गुजर रही बल रेखा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स, और अब देखो इसको पास ले गए, कुंडली को क्या ले गए, पास, तो ये पास ले गए हैं, तो यहाँ बल रेखाएं देखो, ये कुंडली पास आ गया। तो देखो दूर था तो बल रेखाओं की संख्या कम था, मतलब फ्लक्स कम था, फ्लक्स कम था। पास है, कुंडली पास है तो बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो फ्लक्स अधिक है। फ्लक्स को फाई से दर्शाते ना, फ्लक्स को फाई से। तो देख, कुंडली दूर था, फ्लक्स कम था, कुंडली पास था, फ्लक्स अधिक था, मतलब फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसको बद्ध फ्लक्स इसलिए बोलते हैं, बद्ध मतलब रिलेटेड, बद्ध मतलब रिलेटेड। तो कुंडली से रिलेटेड बल रेखाओं की संख्या कम है, कुंडली से रिलेटेड बल रेखाओं की संख्या अधिक है। तो रिलेटेड बल रेखाओं की संख्या कम ज़्यादा, उसी को बोलते हैं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसी कुंडली में, इस कुंडली में देख, इनको पास और दूर ले जा रहे हैं, तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का तकिया कलाम, जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा बहने लगेगा। इस चैप्टर में यही। तो अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण आगे ना, एक बार और ध्यान से, अब परिभाषा देने जा रहे हैं। अभी तक समझा रहे थे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे आया, अब परिभाषा दे रहे हैं। याद करते रहो, याद हो जाना चाहिए। जब भी किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो एक बार और सुनो, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा उस कुंडली में धारा बहने लगता है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, हम लोग ये फैराडे का नियम समझाएं, ये कैसे उसने प्रयोग किया, तुमको लिखना होगा तो लिख लेना। ये फैराडे का नियम,
ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं। यहां लिख दिए हैं, जब भी किसी दंड चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, मतलब चुंबक और कुंडली को गति कराया जाता है, चुंबक और कुंडली को गति, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति। जब किसी दंड चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और कुंडली में धारा बहने लगती है, कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये आईएमपी है। अब हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, देख फैराडे का प्रयोग नहीं पढ़ रहे, फैराडे का नियम है आईएमपी ना, ये बहुत आईएमपी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम छत्तीसगढ़ 2022 सेट ए बी दोनों पूछा था, 2016 2014। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने दो नियम दिया था, दो नियम, जिसे फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय। अच्छा, अब ये नियम समझे, प्रथम नियम किससे रिलेटेड है, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम बताया था भाई, वो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ वो क्यों हुआ। प्रथम नियम किसके बारे में बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हुआ। और दूसरा नियम बताया प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। पहला नियम है कि क्यों उत्पन्न हुआ, और दूसरा नियम है उसका मान कितना होता है। तो चल यहाँ समझते हैं। इधर देखो, चुंबक और ये कुंडली अभी दूर है ना, चुंबक कुंडली से दूर है, तो ये जो बल रेखाओं की संख्या कम है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है। बल रेखाओं की संख्या कम है तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम है। फाई किसे नोट करते, चुंबकीय फ्लक्स। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बोलते, बद्ध मतलब रिलेटेड, तो कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध मतलब रिलेटेड मतलब कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स अभी कम है। अब चुंबक को पास लाते जा रहे हैं, कुंडली यहाँ पर है, कुंडली के पास लाते जा रहे हैं, तो ये देख बल रेखाओं की संख्या अधिक है, कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिक है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसीलिए क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल। तो यही बोला फैराडे ने प्रथम नियम में, जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कम ज्यादा हो रहा है, तो जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, और इसका अस्तित्व तब तक रहता है, जो उत्पन्न हो गया तो इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि यह परिवर्तन होते रहता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम, एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर लिख देंगे। जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। फैराडे का प्रथम नियम लिख दिया है, जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं। ये प्रथम नियम। दूसरा नियम बोला है, इधर देखो ना, फैराडे के द्वितीय नियम देखो, ये देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल और समानुपाती बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, सामने में लगा देना कुंडली, ये बस याद रखो, सामने लगा देना कुंडली। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये देखो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इसके सामने क्या लगा दिए, कुंडली। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके सामने क्या लगा देना, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और इसको किससे नोट करते हैं, ई से,
और इसको डी फाई बाई डी टी, समानुपाती हटाते बराबर और कौन सा लिखते हैं माइनस। ऋण चिन्ह विरोध को दर्शाता है, बताएंगे कैसे विरोध को दर्शाते हैं, लेंज के नियम आने चाहिए। एसआई पद्धति में के का मान 1 होता है तो ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये तुम्हारा फैराडे का नियम दिख रहे, दोनों आईएमपीए, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।